अब यहाँ पर से एकदम रिलैक्स होकर समझ जाओ, क्योंकि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पहला पकड़ाएगा। अभी तक जितना टॉपिक पढ़े हो उसमें लॉन्ग टाइप का एक भी क्वेश्चन नहीं था, सब शॉर्ट टाइप का था। अब यहाँ पर से जो टॉपिक है लॉन्ग टाइप का है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, बार बार पूछा हुआ है और पूछा जा सकता है अगले टाइम में, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। पहले मैं तुमको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ चीजें, सुनो, अच्छा सुनो, मैं एक चीज समझाता हूँ। जैसे मेरे पास ये कोई डाइपोल है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। एरो एरो माइनस से प्लस क्यू बनाया, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। और ये सेंटर है, ये क्या होता है, क्या है ये सेंटर है। डिस्टेंस क्या लेते हैं, ए। बताओ डाइपोल का नेट चार्ज कितना होता है, जल्दी बताओ, डाइपोल का नेट चार्ज कितना होता है? हाँ, जीरो। माइनस क्यू प्लस क्यू जीरो होता है, जीरो हो जाएगा। डाइपोल का नेट चार्ज जीरो है, लेकिन डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। माने जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। वो समझाता हूं, जैसे जैसे मान लो तो ये डाइपोल है, ये डाइपोल है। डाइपोल का हम लोग तीन पोजीशन डिफाइन करेंगे। कितना पोजीशन है जल्दी बताओ? डाइपोल की वजह से तीन पोजीशन डिफाइन करेंगे। एक पोजीशन सुनो अच्छा से, ध्यान दो सब बच्चा, अच्छा से। एक पोजीशन तो एक पोजीशन ये कौन लाइन बताओ, इक्वल लाइन है। ये वो लाइन है जो डाइपोल से ही पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल से ही पास कर रहा है, देख रहे हो? हाँ, इस लाइन को बोलते हैं एक्सियल लाइन। कौन लाइन? आवाज नहीं आ रहा है? ये जो व्हाइट लाइन खींचा वो डाइपोल से ही तो पास कर रहा है। ये लाइन, इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन, या ये बोलो कि डाइपोल का एक्सिस है, डाइपोल का एक्सिस है ये, ठीक है। माने जो इससे पास कर रहा है, माइनस क्यू प्लस क्यू को ज्वाइन करने वाला लाइन के पास से ही पास कर रहा है, माइनस क्यू से प्लस क्यू से पास कर रहा है, इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। कौन लाइन, जल्दी बोलो? या इसको बोलते हैं डाइपोल का एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक और लाइन दो, अच्छा से देखना। एक और लाइन, एक लाइन दो, ये इस लाइन में क्या अंतर बताओ, इस लाइन में बताओ का नया चीज नजर आ रहा है? ये वो लाइन है जो इस डाइपोल के सेंटर से पास कर रहा है और इस डाइपोल पर परपेंडिकुलर है। समझ आया? फिर से बोलो, ये जो ग्रीन वाला लाइन देख रहे हो वो इस डाइपोल के सेंटर से पास कर रहा है और इस डाइपोल पे परपेंडिकुलर है। इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इस लाइन का नाम बताओ, इस लाइन का नाम। इसको बोलते हैं एक्सिस या एक्सियल लाइन। कौन लाइन? एक्सियल लाइन। इस लाइन को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो? इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलते हैं इसको, बोलो? इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलो, जल्दी बोलो? इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। और ये क्या है, एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन माइनस क्यू प्लस क्यू से पास करेगा, जो कि डाइपोल का एक्सिस है। इक्वेटोरियल लाइन जो होगा वो उसके सेंटर से पास करेगा और डाइपोल पे परपेंडिकुलर होगा, यानी कि डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर होगा। कोई शक? एक और पोजीशन है इन दोनों के अलावा, मान लो कहीं पॉइंट यहाँ कहीं भी मान लो यहाँ है, यहाँ, ठीक है। तो इस पॉइंट को बोलेंगे, इस पॉइंट को देखो सेंटर। लेकिन जो भी दूरी देखो, किसी पॉइंट को देखो, जैसे मान लो मैं ई पॉइंट की बात करूँ, ई पॉइंट मान लो यहाँ पर पी है, ये पॉइंट मान लो यहाँ मैंने क्यू बोला, आई पॉइंट मैंने आर बोला, तो पी पॉइंट कहाँ पर है, जल्दी बताओ? पी पॉइंट इस डाइपोल के एक्सियल लाइन पर है। क्यू पॉइंट कहाँ पर है? क्यू पॉइंट कहाँ पर है? इस डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर है। और आर पॉइंट कहाँ पर है? ना एक्सियल पर है और ना इक्वेटोरियल पर है। ये कोई जनरल पॉइंट है। कौन पॉइंट है? जनरल पॉइंट बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर से सुनो अच्छा से, पी पॉइंट कहां पर है? इस डाइपोल के एक्सियल लाइन पर है, एक्सिस पर है। क्यू पॉइंट कहां पर है? इस डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर है। आर पॉइंट कहां पर है? न एक्सियल लाइन पर है न इक्वेटोरियल पे है। जनरल पॉइंट बोलते हैं उसको। कौन पॉइंट बोलते हैं? अच्छा सुनो, जो भी पॉइंट लोगे उस पॉइंट का दूरी, क्योंकि हमने तुमको पहले बताया जो डाइपोल जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो दोनों एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच की दूरी जो होती है बहुत ज्यादा नहीं होती है, वो बहुत कम होती है। पिकोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर, बहुत कम दूरी होती है वो। तो हम लोग, अगर तुम बोलोगे कि मैं तुमसे बोलूं कि पी पॉइंट जो देख रहे हो तुम, पी पॉइंट देख रहे हो ना, ये पी पॉइंट इस डाइपोल से कितना दूर है? बहुत दूर है, नजदीक नहीं है वो। लेकिन तुमको नजर आएगा कि सर ये दूरी तो, ये दूरी जो है, ये दूरी कम है, ये दूरी ज्यादा है। लेकिन हम कहेंगे ज्यादा अंतर नहीं है दूरी में, देखने में ना लग रहा है ऐसा, लेकिन ये पी पॉइंट बहुत दूर है। और ये जो डाइपोल है, डाइपोल बहुत, देखो डाइपोल का मैं ऐसे बना देता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, ये प्लस, आइए सॉरी ज्यादा समझ में आएगा, ये माइनस, आइए प्लस। अब तुम बताओ ये पी पॉइंट, अब तुमसे मैं पूछू दूरी, ये जैसे ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। लो ये पी पॉइंट यहां पर है एक्सिस पे,
एक्सिस पे है। अब मैं बोलूंगा तुमको ये दूरी में और इस दूरी में कोई ज्यादा अंतर है? थोड़ा सा अंतर है। हाँ, तो दूरी कहां से लोगे? प्लस, कोई भी पॉइंट का दूरी लेना होगा तो प्लस क्यू से लोगे कि माइनस क्यू से लोगे? ना प्लस क्यू से लोगे ना माइनस क्यू से लोगे, सेंटर से लोगे। कहां से लोगे? सेंटर से। तो किसी भी पॉइंट का दूरी लेना होगा तो कहां से लोगे? सेंटर से। तो अगर मैं बोलूं बताओ पी पॉइंट का दूरी कहां से लेना? सेंटर से। तो दूरी मान लोगे आर, ये दूरी लोगे आर, सेंटर से ही लोगे, ये दूरी लोगे आर। समझे बात मैंने क्या बोला? अरे समझे? तो डाइपोल की वजह से कोई पॉइंट, पहले बताओ डाइपोल की वजह से कितना पॉइंट हमने पोजीशन डिफाइन किया? 3 पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन और एक जनरल पॉइंट। ओके चलो समझ आ गया। एक्सियल पर होगा, तुम बताओ अगर एक्सियल पर होगा तो एंगल कितना होगा? डाइपोल के बीच में और लाइन के बीच में तो एंगल कितना होगा? कहीं उसी लाइन पे चला गया 0 डिग्री, थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। और इक्वेटोरियल पे थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री, है ना। और ये कोई जनरल पॉइंट एंगल का ले लो, थीटा, खत्म। तो थीटा 0 डिग्री तो एक्सिस पे हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो इक्वेटोरियल हो जाएगा। अच्छा सर इक्वेटोरियल पे ऊपर लेंगे पॉइंट, नीचे नहीं ले सकता? नीचे ले सकता है सर। एक्सिस पे उधर लेंगे, इधर लेंगे, इधर ले सकते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ आ रहा है? और कभी भी कोई पॉइंट डाइपोल के बीच में नहीं लेंगे, क्यों? डाइपोल बहुत छोटा है, इसको बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल। क्या बोलते हैं इसको? तो ये दूरी और ये दूरी कोई ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, इसलिए हम लोग हमेशा शॉर्ट डाइपोल की बात करते हैं। तो कभी भी कोई पॉइंट लेंगे एक्सिस पे लेंगे या इक्वेटोरियल पे या कहीं पर भी, तो वो डाइपोल के बाहर लेंगे, डाइपोल के अंदर नहीं लेंगे, डाइपोल के बाहर लेंगे। कुछ समझ आ रहा है? क्योंकि ये यहां से दूरी और यहां से दूरी, सब दूरी बराबर रहेगा, डाइपोल हमारा शॉर्ट है, बहुत छोटा है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अरे समझ आ रहा है? अब तुमसे मैं कुछ खास बात करने वाला हूं। तुम बताओ नेट चार्ज 0 है, तुमसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, देखते कौन जवाब देता है। मैं क्या करता हूं, मैं बात कर लेता हूं कहां पे? तो ये इस पे एक्सिस पे बात करता हूं। यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, ठीक है, कोई पॉइंट पी है। मैं बोलूं बताओ इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात बताओ, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा सर, तुम सोचो टोटल चार्ज डाइपोल का 0 है। थोड़ा ध्यान से सुनना, यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू, टोटल चार्ज 0 है और 0 चार्ज है, नेट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। पूछो क्यों? पूछो क्यों? सोचो, बताओ, मैं तुमसे बोलूंगा, ध्यान दो। प्लस क्यू पी पॉइंट से नजदीक है। अरे पी पॉइंट प्लस क्यू से नजदीक है कि नहीं है? तो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? बोले थे ना प्लस क्यू, फॉर्मूला का पढ़ के इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू बाय आर स्क्वायर पढ़ के आए हो। प्लस क्यू चार्ज होगा तो आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होगा, आर दूरी पे, उससे दूर, अबे पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की ओर। जिस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पे एक भुतिया चार्ज यानी टेस्ट चार्ज समझते हैं, वो टेस्ट चार्ज का नाम होता है क्यू नॉट, मन में बोले थे, तो वो प्लस होता है हमेशा। तो बताते रहिए इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा, आर दूरी पे। अगर हमको ये माइनस क्यू होता, क्या होता? बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? माइनस की ओर होता। समझ आ गया? दूरी कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, दूरी ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, क्योंकि स्क्वायर के इनवर्सली, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अरे समझे? तुम बताओ अगर तुम अलग अलग दूरी का सोचो तो प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर, इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर मान लो ये दूरी कुछ ना कुछ होगा, मान लो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगा, दूर, प्लस से दूर। और ये माइनस से माइनस की ओर, माइनस की, इस माइनस की वजह से, इस माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इसकी ओर। तुम ध्यान दो, हमने इसका एरो बड़ा बनाया, इसका एरो क्यों? क्यों? ये तो कंफर्म हो गया कि प्लस क्यू से दूर होगा पी पॉइंट पर। अरे इस पी पॉइंट पर प्लस क्यू के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, माइनस क्यू के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, समझ रहे हो? लेकिन प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा मैग्नीट्यूड में, क्यों? क्योंकि प्लस क्यू से दूर था, वो मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा, क्योंकि नजदीक है, ये पी पॉइंट प्लस क्यू से नजदीक है, और माइनस क्यू पी पॉइंट से दूर है, तो उसका नेगेटिव तो और बना दिया, लेकिन मैग्नीट्यूड छोटा होगा क्योंकि दूरी ज्यादा है। अब तुम बताओ नेट दोनों का, मान लो कि ये 10 न्यूटन पर कूलम है, ये 3 न्यूटन पर कूलम है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 10 में 3 घटेगा तो 7 बचेगा। 7 किधर? उधर, किधर? उधर ही, राइट, राइट होगा, बड़ा वाला हुआ है। तो इसका मतलब कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं होगा, नेट इलेक्ट्रिक 0 तो, समझिए, यही समझा रहा हूं, डाइपोल का नेट चार्ज 0 है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है एक्सिस पे। कुछ समझ में आया? नहीं आया? क्यों? क्योंकि दोनों चार्ज की दूरी इस पॉइंट से अलग अलग है। अगर दोनों चार्ज एक ही बिंदु पर होता तो फिर मान लो प्लस की चार्ज भी इसी सेंटर पे है, माइनस की चार्ज भी है सेंटर पे है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता, फिर तो चार्ज 0 हो गया, चार्ज 0 हो गया तो दूरी भी बराबर होता, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कैंसिल कर देता। तो इसलिए डाइपोल का जब डेफिनेशन बनाया तो डाइपोल में याद रखना है कि प्लस क्यू माइनस की चार्ज दोनों के बीच की दूरी कुछ कुछ होनी चाहिए, इसलिए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज 0 होते हुए भी उसके एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं भी हो सकता है। और तुम्हारे सामने में देखो, ये इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर होगा। नेट बड़ा इधर है, राइट, छोटा इधर है, लेफ्ट, तो ओवरऑल नेट किधर जाएगा? राइट। तो यानी कि एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा राइट होगा।
इधर इधर वाला में, इधर वाला में लेफ्ट होगा, अलग बात है। तो राइट क्लियर हो गया, अरे समझे? तो क्योंकि पॉजिटिव की वजह से बड़ा होगा, अरे समझ में आया? हाँ, तो ये बताओ इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज कितना होता है? 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन 0 नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों चार्ज की दूरी उस पॉइंट से अलग अलग है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने वाला नहीं है। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, अब ये एक्सिस पर बोलेगा, कुछ में बोलेगा कि एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो डाइपोल के कारण, डाइपोल के कारण। ये लॉन्ग टाइम में एग्जाम में आता है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस के किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो डाइपोल के कारण। तो ये निकालेंगे, अभी फॉर्मूला निकाले, ड्राइव करेंगे, अभी करके दिखाएंगे हम तुमको, ऑलरेडी किया हुआ लेकिन हम करके दिखाएंगे कैसे, बहुत ईजी है। अब तरीका ये रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन 0 होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम देख रहे हो प्लस क्यू माइनस क्यू की दूरी उस बिंदु से अलग अलग है। अब चलो इक्वेटोरियल पे चले, इक्वेटोरियल पे चले, चलो इक्वेटोरियल मान लो यहाँ पॉइंट ले लेते हैं क्यू, ले ले क्यू। अब बताओ माइनस पहले दूरी मिला, ऐसे मिला दूरी, अरे इस माइनस क्यू की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, तो बिंदु लाइन तो मिलाना पड़ेगा। ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया, कर दी ज्वाइन। अब माइनस क्यू से माइनस क्यू की ओर, आप प्लस क्यू से दूर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, इधर आया। तो देखो इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुआ, देखो एक्स या एक्सिस पर किधर हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, उधर डाइपोल के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हुआ, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, और इक्वेटोरियल पे किधर हुआ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट, 0 नहीं हुआ लेकिन। और एक बार जनरल कर लेंगे, जनरल पॉइंट थीटा एंगल लेकर के, है ना। और जनरल केस जब करेंगे तो दोनों केस आ जाएगा उसमें, एक्सिस एक्सल भी आ जाएगा और इक्वेटोरियल भी आ जाएगा। थीटा 0 कर देंगे तो एक्सल बन जाएगा, थीटा 90 कर देंगे तो इक्वेटोरियल बन जाएगा। 3 केस करना है, क्या केस करना है, तीनों 5 मिनट पूछा आ जाता है अलग अलग, तीनों एक साथ नहीं आता, तीनों अलग। बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो एक्सिस पे, ओके, बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इक्वेटोरियल पे डाइपोल के कारण, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो किसी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट या जनरल पॉइंट बोल देगा। समझ में आया? तीनों केस हम करके रखे हुए हैं, हम लोग करके देखेंगे, समझ में आया अच्छे से? तो हालांकि इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज 0 है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है यानी कि फोर्स 0 नहीं होगा, फोर्स तो कुछ ना कुछ लगेगा, इसलिए समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो ये लॉन्ग टाइम में अच्छा बच्चों को दिमाग में रहता है कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, जो हेडिंग होता है ना, ये हेडिंग पूछा जाए, ये हेडिंग देख लो, यही हेडिंग क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस, ऐसे बोलेगा। तो ये अच्छा समझोगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा क्या बोला जा रहा है। फिर बोलेगा डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, बोलेगा एट एनी पॉइंट, कुछ ऐसे। तो ये हेडिंग ही तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा, समझे बात को? ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, डेरिवेशन ड्राइव करना है, इसमें कोई लैंग्वेज है ही नहीं। इसमें कितना टीचर लोग भर के लैंग्वेज भर देता है, कुछ नहीं करना है, बस हम लोग खाली एक डाइपोल लेंगे, और डाइपोल में जानते हो एक माइनस की चार्ज प्लस की चार्ज, और दोनों के बीच की दूरी 2a, सेंटर से a दूरी ले लेंगे, और जिस बिंदु पर निकालना उस बिंदु को p मान लेंगे, और उसकी दूरी सेंटर से ले लेंगे। दूरी हमेशा कहां से मापेंगे, सेंटर से, डाइपोल से सेंटर से मापना दूरी, तो r मान लेंगे, दूरी क्या मान लेंगे, r, और वहां से हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, ओके। हमारा डाइपोल शॉर्ट रहेगा, शॉर्ट डाइपोल में क्या बताते हैं, शॉर्ट डाइपोल में एक चीज समझो, शॉर्ट डाइपोल में ये सेंटर और ये मान लो कि माइनस क्यू है प्लस क्यू है, तुम बताओ शॉर्ट डाइपोल में जो दूरी मान लो ये r है, ये a है, बताओ a का मान ज्यादा होगा कि r का मान ज्यादा होगा, बताओ जल्दी बताओ, किसका मान ज्यादा होगा, a का मान ज्यादा होगा कि r का मान ज्यादा होगा? हाँ, अरे शॉर्ट डाइपोल बहुत छोटा डाइपोल, आप बोले थे ना शॉर्ट डाइपोल तो बहुत छोटा डाइपोल होगा, तो a जो है ये r की तुलना में बहुत छोटा ना होगा, तो a बहुत छोटा होता है r की तुलना में शॉर्ट डाइपोल के लिए। तो ये हम लोग अप्रोक्सीमेशन करेंगे शॉर्ट डाइपोल के लिए, हम लोग का थ्योरी अपना सिलेबस जो है शॉर्ट डाइपोल के लिए। तो ये जो a है डाइपोल का जो मिड पॉइंट से दूरी है चार्ज का, वो दूरी r के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। शॉर्ट डाइपोल के केस करेंगे तो उसमें हम लोग अप्रोक्सीमेशन कर लेंगे, ठीक है, कि a जो है a बहुत छोटा होता है r से। अब बहुत छोटा होगा तो प्लस में लिखा रहेगा तो a को तुम छोड़ सकते हो, a को छोड़ सकते हो, स्क्वायर में लिखा रहेगा तो a को क्या कर सकते हो, बोलो छोड़ सकते हो, खाली r लिखोगे, बड़ा वाला लिखो, छोटा वाला हटा दोगे। समझ में आया? तो ये कहानी से हम लोग करने वाले हैं, क्लियर? चलो तो पहला क्वेश्चन बताओ, पहला क्या है, पहला टॉपिक बताओ, पहले किस पे निकालेंगे? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव करोगे ना, पहले किस पे निकालोगे, एक्सिस पे यानी एक्सल लाइन पे, ठीक है, फिर किस पे निकालोगे, इक्वेटोरियल पे, फिर किस पे निकालोगे, तीनों पॉइंट पे, यानी कि जनरल पॉइंट पे। चलो करते हैं, करके दिखाएं कि इसको रहने दें, लैंग्वेज लेवल पर करके दिखाते हैं, चलो इसको रहने देते हैं और करके दिखाते हैं। चलो आ जाओ, कैसे करेंगे, ध्यान दो तुम्हारे सामने डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ ताकि तुम लोग सीख जाओ, ओके। चलो ये तुम्हारा कोई लाइन है, बदला करते हैं, कौन कलर ले, व्हाइट के ब्लू, बोलो व्हाइट ले,
व्हाइट ले, फिर यहाँ पर उसको छेड़ करियो। इधर देखो, एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। ये माइनस क्यू, बड़ा लेटर भी लिख सकते हो, छोटा ले सकते हो। हम अक्सर बड़ा लिख देते थे, कभी छोटा लिख देते, हम पहले बोल देते हैं कि हम बड़ा भी लिख सकते हैं, छोटा लिख सकते हैं। ये प्लस क्यू की माइनस क्यू, पहले लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे प्लस। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, कोई दिक्कत किसी को? ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। अब बीच में सेंटर ले लेंगे, सेंटर ये ओ मान लेते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? किस पे निकालना, एक्सिस पे। तो दूरी, इसको मैं दूरी को बढ़ा रहा हूँ, मैं इस दूरी को बढ़ा रहा हूँ, बढ़ाऊं? हाँ, चलो। क्या नाम दो ये पॉइंट का, जिस पॉइंट पे निकलना है, कहीं भी लिख सकते हो। पॉइंट का नाम क्या देते हैं? बोल नहीं रही हो? थोड़ा बड़ा पॉइंट वो कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। हाँ ठीक है, मैं पॉइंट का नाम क्या दे दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, पॉइंट का नाम पी। आई पी पॉइंट की दूरी कहाँ से लोगे, दूरी कहाँ से लोगे? सेंटर से। बोले ना डायपोल का दूरी, जो भी पॉइंट पी का मानना है वो कहाँ से मानना है? सेंटर से। तो दूरी मानो। चलो ऐसा करो ना, थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा ये कर दिए हैं, मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। ये माइनस क्यू, ये सेंटर, ये प्लस। कोई दिक्कत? अब ठीक है, अब अच्छा लगेगा। ओके, ध्यान दो इधर। अब दूरी कहाँ से मापोगे? इस पी पॉइंट, ये पी पॉइंट कहाँ पर है, एक्सिस पर है कि इक्वेटोरियल पे है? एक्सिस पर है। अब दूरी कहाँ से मापोगे, बताओ दूरी कहाँ से मापोगे? दूरी सेंटर से, यहाँ से, इस पॉइंट पी का कितना दूरी लोगे, दूरी बताओ। दूरी को बोले थे ना, क्या मानना है? दूरी क्या मानना, बोलो ना। आर, ये बोल रही हो, ए तो ई हो जाएगा, ये है डायपोल का लेंथ है। ये दूरी क्या मान लोगे? जिस भी अलग पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, वहां पे आर, उस पॉइंट की दूरी सेंटर से आर मान लेंगे। हो गया, आर हो गया। अरे हो गया। अब काम कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ध्यान दो अच्छे से। हो गया, इतना हो गया, कोई दिक्कत? चलो अब हम क्या करेंगे, प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्योंकि प्लस क्यू तुम्हारा पॉइंट चार्ज है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो प्लस क्यू से बताओ, प्लस क्यू से किधर होगा, दूर ना? अरे बोलो ना, प्लस क्यू से क्या होगा, दूर। तो लो प्लस क्यू से दूर, लो दूर बना दिया। प्लस क्यू से, बोलने नहीं हो, प्लस क्यू से बोलो, दूर। प्लस क्यू से दूर, प्लस क्यू से दूर, समझे? प्लस क्यू से दूर हो गया। ये जो एरो बनाया, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया? इस प्लस क्यू की वजह से। मैं इसको नाम दे रहा हूं, ध्यान सुनो ध्यान सुनो, मैं इसका नाम दे रहा हूं ई प्लस। क्या बोल रहा हूं, बोलो? ई प्लस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट पी। एरो उधर क्यों बनाया? प्लस क्यू से हमेशा प्लस वाले से दूर होता है, माइनस की और होता है, याद आया? चलो अब बताओ, लेकिन अगर तुम बताओ, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, पहले एक काम कर लेते हैं, पहले माइनस क्यू वाला बना लेते हैं। माइनस क्यू वाला यहाँ पर है, तो बोलो ना। तो माइनस क्यू क्यू इस पॉइंट पर देखोगे तो इसकी ओर, लेकिन दूरी ज्यादा है, इसका दूरी ज्यादा है, तो इसकी ओर बनाओ। चलो इसकी ओर बनाओ। एरो छोटा कि बड़ा? छोटा क्यों बनाएंगे? क्योंकि दूरी बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, घटता है ना। तो ये एरो छोटा हो गया, लो एरो छोटा। ये थोड़ा सा याद है ना, ये थोड़ा सा अकल देना है, ये सब थोड़ा सा मैच्योरिटी वाली बात है। ओके ठीक है, तो ये हो गया बड़ा वाला, ये हो गया तुम्हारा छोटा वाला। तो छोटा वाला को मैं लिख देता हूँ ई माइनस। क्या लिख रहा बताओ? पैर के पास में लिख सकते हो, ऊपर लिख सकते हो। कहाँ लिख रहा इरादा बताओ, ऊपर के नीचे? लो ऊपर लिखो ना, ये ऊपर पॉजिटिव और ये कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये ई प्लस किसकी वजह से है? प्लस क्यू की वजह से, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ई माइनस किसकी वजह से है? माइनस की वजह से, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया? इसका माइनस क्यू की वजह से छुटका होगा, बट माइनस क्यू की ओर एरो दिया नेगेटिव की ओर, अब पॉजिटिव से दूर। अब बताओ हमको नेट निकलना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जल्दी बताओ, कुछ बताओ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? बड़का ये है, छोटा ये, तो नेट इलेक्ट्रिक कितना होगा, जल्दी बताओ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये ना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये ना होगा, दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़का में छोटा क्या करोगे, घटा दोगे, तो क्या है बताओ? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख रहा हूँ ई, क्या लिख रहा हूँ बताओ? ई। दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन इलेक्ट्रिक फील्ड? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ई है पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब कुछ लोग चाहेगा तो क्या करेंगे, ई प्लस में से ई माइनस घटाएंगे कि जोड़ेंगे, बताओ? जोड़ेंगे घटाएंगे? इधर 10 न्यूटन का फोर्स है, इधर 3 न्यूटन का फोर्स है, बताओ टोटल कितना फोर्स लगेगा? बताओ कितना फोर्स लगेगा? हाँ, इस पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा? अरे इधर 10 न्यूटन, इधर 3 न्यूटन, इस पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा? हाँ 10।
अरे 10 न्यूटन राइट लग रहा है, 3 न्यूटन लेफ्ट लग रहा है, अभी इस पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा नेट फोर्स? 7 न्यूटन। तो इतना देर से क्या बोल रही हो? कट, अरे अपोजिट कटता है कि नहीं कटता है? घटता है ना, तो 10 में 3 गया तो 7 न्यूटन हो गया। घटा दिए कि जोड़े बताओ? क्या घटाएं? अपोजिट कैंसिल होगा, बताओ वही तो हुआ। ई बड़का वाला ई प्लस राइट है, ई माइनस लेफ्ट है, दोनों को घटा देंगे तो ई नेट निकल जाएगा, खत्म। इसलिए छुटका तो कर दिए इसको थोड़ा सा, कि इतना कट के हट गया वो, थोड़ा और अच्छा से कर दो। लो समझा रहे हैं तो ध्यान नहीं तुम लोग का, अरे समझे? अब बस खाली ई प्लस ले लो। अब बताओ ई प्लस कौन है? प्लस क्यू के बेसिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये नजदीक है ना, तो ये दूरी कितना होगा जल्दी बताओ? ये दूरी बताओ, ये नजदीक है तो कम दूरी होगा, और ये माइनस क्यू पी पॉइंट से कितना दूरी है? तुम फॉर्मूला क्या जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का? फॉर्मूला क्या जानते हो बताओ? फॉर्मूला जानते हो? के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर, क्या दूरी है ना, आर क्या है? दूरी है, तो दूरी लेना पड़ेगा। तो प्लस क्यू से पी पॉइंट की दूरी कितनी है बताओ जल्दी बताओ? प्लस क्यू से पी पॉइंट की दूरी कितनी है? अब बताओ तब समझेंगे। आर है, आर बोलोगे तो गलत बात हो जाएगा, आर तो सेंटर से है। आर कहां से है? इसलिए ये ए लिए हैं, समझी? तो दो करना आसान, मैं तो फर्क से बताता हूँ, रुको फर्क से बताता हूँ, ध्यान दो। यहाँ पर मैं इस दूरी को मैं मान लेता हूँ, ये ना दूरी चाहिए हमको, तो ये दूरी नहीं चाहिए, प्लस क्यू से उस पॉइंट पी का दूरी। चलो कितना दूरी लोगे बताओ? कितना दूरी होगा? ये हो जाएगा आर माइनस ए। सोचो कि क्यों कम दूरी होगा ये, और ये वाला दूरी सबसे ज्यादा। इस दूरी को मैं क्या बोल रहा हूँ? इस दूरी को बोल रहा हूँ, इस दूरी को लो बोलो, ये माइनस क्यू से दूरी है, माइनस क्यू से दूरी है पी पॉइंट पर, ठीक है? बताओ ये दूरी क्या बताओ? बताओ इस दूरी क्या बोलोगे? आर प्लस ए, ठीक है? क्यों कैसे हो गया आर प्लस आर माइनस ए? अरे ये तुम बताओ, चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर देखो, हमको ये दूरी चाहिए, ये दूरी कौन दूरी चाहिए? ये दूरी ना, हाँ? और ये दूरी पता है कि यहां से तक ना, ये आर है, ये आर है, हमको ये दूरी चाहिए, तो आर में से ए घटा देंगे तो ये ना बचेगा। यहां से लेकर यहां तक आर है, और ये दूरी ए है, ओके? तो हमको ये दूरी चाहिए, यहां से लेकर यहां तक चाहिए, तो आर में से ए का करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो ना आर में से होगा। चलो ये हो गया, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये टोटल दूरी कितना है बताओ सेंटर से पी की? आर, आर में से ए घटाओगे तो क्या बचेगा? आर माइनस ए। चलो क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? अब चलो ये दूरी बताओ, यहां से कितना आर है, ये कितना आर है, और उसमें हमको इसको जोड़ना है ए को, तब ना ये दूरी हो जाएगा आर प्लस ए। तो सिर्फ 100 बात की एक बात, प्लस वाले नजदीक है, प्लस वाला क्या है? प्लस वाला नजदीक है, तो प्लस वाला नजदीक है, तो उसमें माइनस दूरी लोगे, आर माइनस है भाई, ऐसे याद रखो, प्लस वाला में माइनस है, माइनस वाला में प्लस, बस। तो प्लस वाला में आर माइनस है, और माइनस वाला में आर प्लस है, उल्टा कर देना, क्योंकि ये दूर है तो इसलिए आर प्लस है, और ये नजदीक है तो आर माइनस। खत्म हो गया। अब जो फॉर्मूला लाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू बाय आर, ओके? तो वहां पर क्या करेंगे? आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, बल्कि आर प्लस ए का होल स्क्वायर लिखेंगे, और आर माइनस ए का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है? एक मिनट, ओके? देखो इधर देखो, इधर देखो, तो माइनस क्यू की दूरी पी पॉइंट से आर प्लस ए है, और प्लस क्यू की दूरी पी पॉइंट से आर माइनस ए है। उल्टा याद रखना, प्लस वाले से माइनस कर देना, माइनस वाले से प्लस कर देना। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना करना आसान है। अब हमें कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, फटाफट अपने में लगेगा। देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बस हो गया, लिख दिया, ओके? अब बस करिए, क्या होता है कि डेरिवेशन जब भी करते हैं ना, तो उसके पहले कुछ लैंग्वेज लिखते हैं। लैंग्वेज क्या लिखते हैं तो ये लिख दो, मैं लिख के दिखाता हूँ, पहले कैलकुलेशन कर ले, लैंग्वेज हम लास्ट में लिख देंगे, पहले तुमको दिखाता हूँ यहाँ पे कैलकुलेशन। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे छोड़ देंगे, उसको छोड़ेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोले सर? ई प्लस में से ई माइनस क्या कर देंगे? घटा देंगे, ओके? ई प्लस क्या है सर? ई प्लस प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना दूरी है उसका? आर माइनस ए। फॉर्मूला का पड़े के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो हम के नहीं लिखेंगे, हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज लिखेंगे। क्यू चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव में, चार्ज क्यू लिखना, और डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है? प्लस क्यू वाले का आर माइनस ए, ठीक है? चलो जगह की कमी है तो थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है? और यही चीज लिखेंगे सेम यहाँ, सेम यहाँ, सेम, खाली प्लस की जगह कर देंगे यहाँ पर माइनस, और यहाँ का कर देंगे, खत्म हो गया। इतना ही सा, इतना ही है, हो गया खत्म। ये वाला आर प्लस है, ये वाला क्यू माइनस क्यू वाला, ओके? खत्म, टट्टा बाबा। चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड क्यू ही है, ओके? अब चलो कुछ कॉमन देखो, कॉमन है कुछ, कॉमन देखो, क्यू कॉमन है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो लिखो क्यू बाय, आराम से कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, पूरा करके देखो, देखो गौर से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर बताओ क्या बचा? अंदर क्या बचा? 1/r माइनस ए का, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है? और 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, बस सिंपल मैथमेटिक्स है, हो गया खत्म। अब यहाँ पर से एलसीएम सब लो, कैलकुलेशन करो, चलो हो गया। चलो बताओ जल्दी बताओ,
करके दिखा रहा हूँ, तुम देखो आराम से, तुम जब तक खुद से करोगे नहीं तब तक नहीं, हम डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन तुमको करके दिखा रहे ताकि तुम सीखोगे, तभी मजा आएगा, तभी आसान लगेगा। चलो डेरिवेशन बताओ, जल्दी बताओ। आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर एलसीएम हो गया, ये यहां गुना होगा, बोलो आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया ना, क्रॉस यहाँ वाला यहाँ वाला यहाँ, पूरा ब्रैकेट हो गया। अब यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो दो, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो दो, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकते हो जो मन करे। तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगाते हैं, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगाते हैं। चलो आगे कर, चलो बताओ, यहाँ बताओ, क्यू बाय, जल्दी बोलो, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के भी लिख सकते हो, दिक्कत नहीं, ये लेके चलना, ठीक है, हो गया। नीचे बताओ क्या है, नीचे बताओ, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, मैं होल स्क्वायर को ना ऐसे कर दूंगा, ऐसे 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 ऐसे, दुर्बा स्क्वायर ना था, अरे देखो ना इस पे भी स्क्वायर था, इस पे भी स्क्वायर था, अंदर लेकर करके गुना कर दिया, स्क्वायर पूरा होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। और यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का और वाई माइनस बी, ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, समझ में आ गया, ये हो गया इधर वाला। चलो अब ये इसी को मैं कॉपी करके लिख देता हूँ, सेम सेम, खाली प्लस या माइनस कर देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, बस खाली ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ माइनस हो जाएगा। अब बीच में क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है बताओ, माइनस दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, खिसका देते हैं, अच्छा ना लग रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। कैलकुलेशन सही से करोगे कभी गलती होने वाला नहीं है। ओके, थोड़ा टेढ़ा हो गया है तो इस टेढ़ा को हम सीधा कर देते हैं, ठीक है बेटी, ठीक है। और यहाँ से हो गया, कोई दिक्कत, बस खाली ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिया यहाँ पर, और यहाँ पर ए माइनस बी का, उसका बीच में माइनस है, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब जो कट रहा है काटो, कुछ नहीं करना है। चलो क्यू बाय, क्यू को तो अच्छा से लिखना, अगर क्यू लिखने में 9 हो जाए तो उसको बड़का क्यू लिख देना, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ कुछ कट रहा है तो काटो, आर स्क्वायर, और ये प्लस से माइनस से गुना हो ना होगा, कट जाएगा। और ये ए स्क्वायर, और ये माइनस मतलब प्लस 2 आ रहे, क्या आ रहे बताओ, 4 आ रहे, नीचे हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर, होल स्क्वायर तो रहबे करेगा, स्क्वायर जो भी है, हो गया। अब इसको पहचानो, हम लोग जो पढ़े हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए डायपोल मोमेंट तो आना चाहिए। और डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है सर, चार्ज और दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितना है 2a, चार्ज इंटू कितना होता है तो q इंटू 2a। डायपोल मोमेंट डायरेक्शन बताओ कितना होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कितना होगा, बताओ ऐसे, प्लस से भूल ना गए हो, दिस इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। कैसे लिखोगे, दोनों में से कोई एक चार्ज और उनके बीच की दूरी, दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितना है 2a, समझे, तो लिख दिया चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज इंटू, समझी। यहाँ पर q इंटू 2a दिखाई दे रहा है, बताओ q इंटू 2a दिखाई दे रहा है, तो 4a में से 2a ले लोगे, यहाँ q तो है ही है, तो p बन जाएगा वो। तो देखो कैसे लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे रहने दो इसको, और q जो है q मैं इसको ऐसे लिखूंगा q इंटू 2a, 4a में से 2a अलग कर लो, अलग कर दिया, और बचा कौन बताओ 2r, कोई दिक्कत, 4 में से 2a यहाँ लिख दिया, और ये 2a यहाँ लिख दिया, बोलने रही हो 2a यहाँ लिख दिया, बोलने रही हो, छोड़ो बाद में 4r रहने दो, अभी रहने दो, 4r रहने दो, हटाओ, एक के साथ कर लेंगे दोनों का। और ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, और ये q छूट गया, q लिखो यहाँ पर, q लिखो 4qra, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये निकला तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब हमने बोला था कि हमारा डाइपोल शॉर्ट होता है, क्या होता है लिखोगे अब, शॉर्ट डाइपोल, क्या लिखोगे, फॉर शॉर्ट डाइपोल, कौन डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के लिए आर का मान बहुत बड़ा होता है ए से, या ए का मान बहुत छोटा होता है ए से, है ना, आर मच ग्रेटर देन ए, मानी जो दूरी है बहुत बड़ी है ए से, ए मतलब डाइपोल बहुत छोटा है, डाइपोल बहुत, तो इसमें क्या करोगे कि ए को माइनस से हटा दोगे, तो लिखो हटा, आंसर बताओ, आंसर क्या हो जाएगा, तो 1/, बोलो अब तो बोलो, 1/4 पाई, बोलो रे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4q और a, नीचे ये इसको एक हटाओ, ये वाला एक को माइनस प्लस से हटा सकते हैं आप, प्लस या माइनस से हटाओ, एक हटाओ, क्या बचेगा आर स्क्वायर, पूरा का होल स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर करना r4 हो जाएगा। चलो जगह अगला पेज स्लाइड लेते हैं, चलो बताओ, ये बताओ जल्दी बताओ, टाइम नहीं लगाना,
बस खाली कैलकुलेशन है, पूरा स्टेप कर रहे हैं इसलिए हम पूरा तुमको लिख रहे हैं, जगह छोड़ भी रहे हैं हम। तो हम चाहते तो उधर भी लिख सकते थे, उधर भी तो और जगह हो जाता घर जाता, बट हम पूरा साफ साफ लिखना चाहते हैं इसलिए। बताओ क्या बचा, बताओ ऊपर क्या बचा, बताओ ऊपर क्या बचा। 4QR जल्दी बोलो, 4QR यानी चिकना हो गया। R4 एक R से एक R बोलो, एक R से एक R क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा ऊपर बताओ, 4QA बट्टा R3 बचा R3 हो गया, बन गया। अब यहाँ पर हम इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिख दो, ध्यान दो, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिखोगे Q इंटू 2 है, Q इंटू बोल रही हो Q इंटू 2 है, दो बाहर कर दो, ऐसे कर सकते हैं, चलो कर सकते हैं, कर सकते हैं। अनुसार क्यू छेड़छाड़ नहीं करना, आर तो आर कटिएगा, बोला ऊपर वाला क्या कर दिया समझे, 4 क्यूब में से हम 2 बाहर निकाल दिए, अब Q इंटू 2 लिख दिया। Q इंटू 2 क्या लिखे हैं इसको बताओ, क्यों लिखे, क्या है Q इंटू 2 क्या है, या डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। चार्ज को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P लिख दोगे वहां पे, क्या लिख दो बताओ, इसे क्या लिखा जाएगा इसकी जगह, अरे इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, आंसर क्या हो गया 2 इंटू P बाय R3, लो खत्म, यही तुम्हारा एक्सप्रेशन आया, यही आया। अब तुम देखो ध्यान से, डाइपोल मोमेंट तो है ये जो है सो है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्यूब के, यही बताया भी था मैंने, डिस्कस किया था, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्यूब के। आप पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो पढ़े हो वो किस पॉइंट चार्ज की वजह से क्या पढ़े हो, R² के पढ़े हो। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस बढ़ाओगे डबल करोगे तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड चौथाई हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ाओगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/9 टाइम्स हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या क्यूब है, क्यूब का मतलब हुआ कि अगर डिस्टेंस को तुम डबल करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, लेकिन 1/8 टाइम्स हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, 1/8 टाइम्स घट जाएगा, 1/8 टाइम्स हो जाएगा। अगर 3 गुना बढ़ाओगे तो 3 का क्यूब 27 होता है, तो 1/27 गुना हो जाएगा, यानी तेजी से यहाँ पर घटेगा, इससे तेजी से घटेगा ये इससे तेजी से घटेगा ये, okay? नींद आता है, नींद आता है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, नींद आ रहा है, क्या बोल रहे हम समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा हुआ है कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होता है, इसको आर, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड तो R के -2 के प्रोपोर्शनल होता है, और डाइपोल का R का पावर -3, इनवर्सली है लेकिन पावर 3 है, यहाँ ये समझ में आना चाहिए, -3 नीचे से ऊपर गया तो माइनस हो गया, कुछ समझ में आया, आया कि नहीं आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही फॉर्मूला ड्राइव, ये हो गया फॉर्मूला ड्राइव, यही है। अब खाली इसको, ये तो मैग्नीट्यूड ना आया, क्या आया, वेक्टर में लिखना पड़ेगा। अब तुम बताओ डायग्राम को, वेक्टर को लिखने के लिए डायग्राम में देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर, नेगेटिव से पॉजिटिव उधर है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, राइट है, दोनों सेम डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, दोनों सेम है। याद ना, एक्सिस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है, दिमाग में बैठा लो ये बात, समझ आया। तो ये जो वैल्यू यहाँ लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखा, बताओ क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या लिखो, बताओ क्या लिखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोल नहीं रहे हो, बोलो 2, अब P पे क्या लिख दोगे, वेक्टर बाय R3। बट ये फॉर्मूला शॉर्ट डाइपोल के लिए लो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये हो गया खत्म। अगर ये अपोजिट होता तो बाहर माइनस लगाते हैं यहाँ पे, लेकिन सेम डायरेक्शन है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन वही, समझे, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब सर एग्जाम में यहीं तक लिखना है, यहाँ तक लिखना है, वेक्टर फॉर्म लिखना है, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ है, वेक्टर फॉर्म लिखना है, एग्जाम में ये लिखना है, ये आंसर हो गया, ओके सर। लेकिन आप बोले सर लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे सर, तो लैंग्वेज में क्या करते हैं, तरीका सुनो, लैंग्वेज में बहुत चिट्ठा नहीं लिखना, जो तुमने यहाँ माना है ना लिख दो, क्या माना पहले, डाइपोल लिए थे, डाइपोल में बताओ, डाइपोल का क्या होता है, एक चार्ज होता है प्लस माइनस क्यू चार्ज, या डिस्टेंस 2 है, तो लेट कर लो, लेट कर लो, लेट P, लेट रुको प्लस माइनस क्यू, और डिस्टेंस दोनों का क्या है 2 है, ऐसे लिखने का तरीका है डाइपोल को, यहाँ देखो प्लस माइनस क्यू और 2 है, क्या है ये, इज एन, बोलो इज एन इलेक्ट्रिक, बोलो डाइपोल, ये क्या है बताओ, क्या है ये, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, बस इतना लिखना है, और इतना लिखना है, और हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ निकालना है, एक्सिस पे, कहाँ निकालना जल्दी बताओ, तब हम यहाँ लिख रहे हैं E,
लेट ई इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, किस पॉइंट पर चलो था एट पॉइंट पी। बस इतना हो गया, खत्म। भाई निकालना था, निकालना सब। अब लैंग्वेज लिखिए, हो गया, इतना ही लैंग्वेज, कुछ नहीं लिखना, खत्म हो गया। ये लॉन्ग टाइम में 5 नंबर में आता है बोर्ड एग्जाम में। बस ये डायग्राम बनाना, पहले डायग्राम देकर के लैंग्वेज थोड़ा सा लिख लेना है, बाकी ये कैलकुलेशन करते जाना है। कैलकुलेशन बस इसमें कुछ है, खाली बेसिक कैलकुलेशन है कि नहीं, खाली वेक्टर का काम है यहाँ तक करना, यहाँ तक लास्ट करना है। समझ में आया? आया। अब हम इक्वेटोरियल का नहीं करेंगे, इक्वेटोरियल का तुम वहाँ किया हुआ है, हम समझा दिए करके, तो अब हमको टाइम नहीं लगेगा। तुम जो उतारने का मन हो तुमको उतारना। ये पहले से किया हुआ है, यहाँ पे ये पहले से किया हुआ है, हम तुमको अभी करके दिखाएं, तुमको जो पसंद है। जा तुझमें रब दिखता है, देखो देखो, हो गया ये ना कि हम देखो लिखा हुआ है ऑन एक्सिस और एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन भी बोलते हैं इसको, ये सब याद ना। कहां पर निकल रहा है, डायपोल के कारण एक्सियल लाइन पे, डायपोल के कारण। लेकिन एक्सियल लाइन या एक्सिस बोले या एक और वर्ड है इसका, एक और नाम है इसका, इंड ऑन पोजीशन। अगर तुमको नाम याद नहीं तो फिर तुम कंफ्यूजन हो जाएगा। तुमको बोलेगा ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इट्स इंड ऑन पोजीशन। अब तुम इंड ऑन पोजीशन का भी जानते ही नहीं हो। अब तुम ये एक्सिस का ही दूसरा नाम है एक्सियल लाइन का, तो इंड ऑन पोजीशन इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो कभी बोलते तीनों बात सेम ही होता है। क्लियर हो गया? एक्सिस या एक्सियल लाइन या इंड ऑन पोजीशन। अब मैंने क्या लिखा, लेट प्लस माइनस क्यू टू बी एन इलेक्ट्रिक डायपोल, पी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, क्यू इक्वल टू ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई प्लस को मैंने बोल दिया इलेक्ट्रिक पॉइंट एस नाम दिया है, पी ना देकर एस दे दिया, क्यों कि पी से हमने डायपोल मोमेंट बोल दिया, इसलिए वहां एस लिख दिया, दिक्कत नहीं, ठीक है, समझे? आई माइनस एक मिनट देखो, तो ये लैंग्वेज मैंने लिख दिया। मैंने पॉइंट एस इसलिए नाम दे दिया यहाँ पे क्योंकि बी से डायपोल मोमेंट बोल चुके हैं, तो इसलिए पॉइंट एस ए बी कुछ भी बोल दो, ओके। तो मैंने एस बोल दिया, समझे बात को? एस पॉइंट पर वही लिखा हुआ है, लेट प्लस माइनस क्यू टू बी एन इलेक्ट्रिक डायपोल। बी मतलब इज के लिए बी लगता है, इज एन लिखो या बी एन लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब पी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फॉर्मूला हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट एस ऑन एक्स एक्सिस पे, और ई प्लस हो गया प्लस क्यू चार्ज की वजह से, और ये ई माइनस हो गया माइनस क्यू चार्ज की वजह से। पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे करके रखा हुआ है। एक चीज हमने यहाँ पे क्यू वाई प्रोपोर्शनल नोट लेकर चले हैं, पूरा बात ले दिया है, ओके। और उसका कैलकुलेशन करके यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करके यहाँ तक ला कर रख दिया, यहाँ तक, ओके। और ये एक्स्ट्रा ज्ञान की बातें हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सिस के ऊपर डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही होता है, ओके। और आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस, डायपोल के एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायपोल मोमेंट के पैरेलल है, क्या है? पैरेलल है, और उसका डिस्टेंस के साथ इनवर्सली क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्यूब के पावर याद रखना, ठीक है। 2 पॉइंट है, ये ज्ञान के लिए एग्जाम में याद रखना। अवे फ्रॉम द सेंटर लिख देना, एरो सेंटर से दूर, सेंटर से दूर, समझे? एग्जाम में यह लिखना है, हो गया। ये भी अच्छा से बना हुआ है, वही लिखा हुआ है। चलो हम तो कहेंगे ये वाला, चलो वही चीज सेम ही चीज लिखा हुआ है, डायग्राम भी सेम ही है, ओके। 1 2 3, चलो इसको अभी रहने देते हैं, फिर उसके बाद इक्वेटोरियल वाला अलग से कर लेते हैं, ठीक है। एक ज्ञान की बात याद रखो, ठीक है। इक्वेटोरियल वाला हम करके दिखाएंगे फिर, ठीक है। ऐसे नोट कर लो, चलो।